बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आइन और पाकिस्तानी अवाम को आज फतह हासिल हुई है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने नजरिया जरूरत को न सिर्फ दफन कर दिया है बल्कि इलेक्शन को इल्तबा का शिकार बनाने वाले तमाम साजिशी और आइन शिकनों के तमाम मंसूबों को खाक में मिला दिया है। इस वक्त जाती उमरा से लेकर बिलावल हाउस के अंदर एक शौक की कैफियत है, लेकिन हुकूमत अब किस तरह का फड्डा डालने जा रही है इस पर भी बात करेंगे। किस इदारे को कैसे पाबंद किया गया है, पूरा जो फैसला है उसके आम पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखने हैं। लेकिन इस फैसले के जरिए राना सनाउल्लाह से लेकर आदम नजीर तारड़ और फजलुर रहमान पीडीएम टोले ने जिस तरह धमकियां दी हैं और उस धमकियों के जरिए जो दबाव में लाने की कोशिश हुई है, लगता है इस बेंच ने आइन के साथ खड़े होकर उन धमकियों का भी भरपूर तरीके से न सिर्फ जवाब दिया है बल्कि जस्टिस काजी फायद ईसा साहब को भी इस फैसले के अंदर बड़ा इलाज उनका किया गया है और बाद में अभी भी इलाज उनका शुरू है। तो तफसील मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं और मैं उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। ये जो फैसला है यकीनी तौर पर बहुत सारे खदशात थे और ऐसा अमूमन होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जब फैसले आते हैं तो वो बहुत मुबहम होते हैं, गैर वाज़ेह होते हैं। मजीद उसकी जो तशरीह है वो तमाम इदारे अपनी अपनी मर्जी से कर रहे होते हैं। पनामा से लेकर बहुत सारे आम केसेस के अंदर ये हुआ, लेकिन ये केस ऐसा है जिसके अंदर बांध के रख दिया है। इसका एक एक लफ्ज और जुमला वो बड़ा वाज़ेह है, बता दिया गया है कि किसने क्या काम करना है और अगर उसने काम ना किया, अगर इलेक्शन ना करवाया, अगर उसने आइन शिकनी की तो उसका इलाज जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट खुद करेगी। और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जो कुर्सी है, ऐसे लग रहा था कि जैसे जस्टिस काजी फायद ईसा अभी चीफ जस्टिस बने नहीं, लेकिन वो एक पूरा जो है वो उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं। रजिस्ट्रार को हटा रहे हैं, कभी किसी को हटा रहे हैं, कभी चीफ जस्टिस के खिलाफ फैसला दे रहे हैं, कभी कोई खत लिख रहे हैं। तो ये जो सारी गेम है इसको मलिया मेट किया है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में इस बेंच ने। जरा तवज्जो से सुनिएगा ताकि पूरा जो फैसला है वो आपकी समझ में आ जाए। कुरान मजीद की आयत से इस फैसले का आगाज होता है और फिर बताया गया कि इलेक्शन कमीशन का 8 अक्टूबर का जो इंतखाबात कराने का हुक्म है वो गैर कानूनी है। यानी 8 अक्टूबर वो जो भी हुक्म दिया गया है वो गैर आईनी है। फिर कहा गया इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला गैर आईनी करार दिया जाता है। सदर ममलकत की दी गई तारीख का फैसला बहाल किया जाता है। आइन और कानून की इंतखाबात की तारीख मुलतवी करने का इख्तियार नहीं देता। 22 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया, तब इंतखाबी अमल 5वें मरले पर था। यानी कागजात नामजदगी, लिस्टों का वो आना और सारी चीजें जो है, अब उसके अंदर कहा गया कि 5वें मरले पर वो था। 22 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया, तब इंतखाबी अमल 5वें मरले पर था। इलेक्शन कमीशन के आर्डर के बायस 13 दिन जाया हो गए। इलेक्शन कमीशन ने गैर आईनी फैसला किया। अब ये 13 दिन जो है वो दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की 8 अक्टूबर की तारीख देकर दायरा इख्तियार से तजावुज किया। रिटर्निंग अफसर के फैसले के खिलाफ अपीलें जमा कराने की आखिरी तारीख 10 अप्रैल होगी। 17 अप्रैल को इलेक्शन ट्रिब्यूनल अपीलों पर फैसला करेगा। पंजाब में उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 18 अप्रैल को शाया की जाए। इंतखाबी निशादात 20 अप्रैल तक अलाट किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद हुक्म दिया कि पंजाब में इंतखाबात शफाफ। आगे मैं बताऊंगा आपको कि काजी फायद ईसा साहब का अब क्या वो इलाज हुआ है, जो एक बड़ा वो जो डुगडुगी बजाई जा रही थी। अब कहा गया है कि पंजाब में इंतखाबात शफाफ, गैर जनबदाराना और कानून के मुताबिक कराए जाए। वफाकी हुकूमत 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए का फंड जारी करे। ये जो है ना कि फंड हमारे पास नहीं है, ये है तमाशा है। यानी 2 नंबरी ऐसी है कि वो नजर आ रहा है अल्लो तल्लो पे। यहाँ पे वजीर आजम का हेलीपैड बन रहा है मॉडल टाउन के घर में, और ये चंद माह की हुकूमत जो है जब जाएगी तो उसके बाद वो हेलीपैड खत्म नहीं होगा, बल्कि शरीफ खानदान का ये तरीका है। ये जाती उमरा की दीवारें भी कौमी खजाने से बनवाते हैं। जब इख्तदार से हटते हैं तो फिर वो दीवारें तो नहीं साथ ले जाई जा सकती। तो ये गेम इनकी आज भी जारी है और इलेक्शन के लिए पैसे नहीं थे। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को पता है, एक आम ले मैन को भी पता है कि ये 2 नंबर इलेक्शन से भागने के लिए ये कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा वफाकी हुकूमत ये पैसे फराम करे, फंड मुहैया करे।
इलेक्शन कमीशन फंड्स की रिपोर्ट बेंच मेंबरान को चैम्बर में जमा करवाए। यानी कोई रास्ता नहीं छोड़ा कि इलेक्शन कमीशन फिर बहाने बनाए, वफाकी हुकूमत बहाने बनाए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन फंड की रिपोर्ट पंजाब मेंबरान को चैम्बर में जमा कराए। फंड ना मिलने की सूरत में सुप्रीम कोर्ट मुतलका हुकाम को हदायत जारी करेगी। फिर कहा गया कि पंजाब हुकूमत इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी प्लान दे। ये नहीं है कि मोहसिन नकवी मामा बन गया है पंजाब का और उसने यहां पे बैठे रहना है और किसी का नहीं। वो हुकूमत वो इलेक्शन करवाने के लिए आई है, निगरान हुकूमत इलेक्शन करवाए और वापस जाए, घरों में जाए। अब यहां पर कहा गया है कि ये भी आपने पंजाब हुकूमत इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी प्लान दे। पंजाब के निगरान काबीना और चीफ सेक्रेटरी 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी अमले के लिए रिपोर्ट करें। काम ही तुम्हारा ये है, इलेक्शन करवाओ। कोई काम अधूरा नहीं छोड़ा इस फैसले के अंदर। अब यहां पर जो है 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी अमले के लिए रिपोर्ट करें। निगरान हुकूमत पंजाब में इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को तमाम मुआवनत और वसाइल फराम करे। वफाकी हुकूमत इंतखाबात के लिए वसाइल और मुआवनत फराम करे। यानी वफाकी हुकूमत से रेंजर चाहिए हो, फौज चाहिए हो, जो भी चाहिए हो, वो भी मुआवनत करे। फिर कहा गया वफाकी हुकूमत इंतखाबात के लिए फवाज, रेंजर्स, FC और दीगर एहलकार फराम करे। ये बहाना छोड़े कि हमारे पास बंदे नहीं है, नहीं, वो फराम करें। ये हुक्म दिया गया है। पता है उनको भी, जजेस को भी पता है कि ये क्या गेम हो रही है। सब मिले हुए हैं, इलेक्शन से भाग रहे हैं सिर्फ इसलिए कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ जो है वो कामयाब ना हो जाए। वफाकी हुकूमत 17 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी प्लान फराम करे। वफाकी हुकूमत और निगरान हुकूमत पंजाब ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद ना किया तो कमीशन अदालत को आगाह करे। अगला काम उन्होंने कहा हम देखेंगे ये कौन जो एक बदमाशी का माहौल जो बनाया हुआ है इसको मलिया मेट करके रख दिया गया है। अब कहा गया है कि अदालत का 1 मार्च को 3-2 के तनासब से फैसला दिया गया। यानी ये जस्टिस काजी फायद ईसा ने जो फैसला दिया कि ये सो मोटो ये मामला चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो चीफ जस्टिस है उनका अख्तियार नहीं है, बल्कि ये 3 जजेस होने चाहिए, उसको भी उड़ा दिया है। अब यहां पर जो है 1 मार्च को 3-2 के तनासब से फैसला दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की तवज्जो 2 अकलियती नोटिस पर दिलवाई गई। जजेस के नोट में 4-3 के तनासब वाला मामला कानून के खिलाफ है। जस्टिस फायद ईसा और अमीनुद्दीन खान के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, लिहाजा 4-3 वाला मामला भी अब बहस खत्म कर दिया अदालत ने। और यह भी कहा है कि ये काजी फायद ईसा साहब ने जो नया पंडोरा बक्स खोला हुआ है वो भी बंद करें। फैसले में कहा गया कि KPK में इंतखाबात के लिए गवर्नर की तरफ से अदालत में नुमाइंदगी नहीं की गई। KPK की हद तक मामला जेर समात रहेगा। KP में इंतखाबात के लिए गवर्नर की तरफ से अदालत में नुमाइंदगी नहीं की गई। KP में इलेक्शन की तारीख के लिए मुतलका फोरम से रजू किया जाए। KP में इंतखाबात के लिए दरखास्त गुजार अदालत से रजू कर सकते हैं। अब ये सारा जो मामला है ये खुलकर वजाहत कर दी है कि वफाकी हुकूमत ने, निगरान हुकूमतों ने, सिक्योरिटी फोर्सेज ने और कैसे पैसे मुहैया करने हैं और वो सारा जो मामला है उसके अंदर कर दिया गया। लेकिन हिना रबानी वो कहती है, हिना बटनी जो है वो कहती है फैसला रिजेक्टेड। भाई कौन सा रिजेक्टेड? यानी दूसरी तरफ जो है इस वक्त हुकूमत क्या फटा डालना चाहती है वो ये कि एक बिल जो ये लेकर आए हैं काजी फायद ईसा के बुनियाद पर कि 3 मेंबरान जो है वो चाले और ये मंसूबे जो बनाए गए कि 3 अराकीन जो है उनको सो मोटो एक्शन लेना चाहिए। अब ये चाहते हैं वो बिल सेनेट और कौमी असेंबली से अप्रूव होकर सदर पाकिस्तान के पास मौजूद है और उस फैसले को उड़ा दिया है चीफ जस्टिस की सरबराही में इस 3 रुकनी बेंच ने। अब यहां पर जो है वो सारा जो मामला है वो खुलकर सामने आ गया है और अब ये चाहते हैं कि सदर जल्दी दस्तखत करे। तो सदर तो अभी सुकून में है, उसके पास 14 दिन वैसे है और अगर वो इतराज लगा के भेजेगा 10 दिन मजीद भी उसके पास मौजूद है दोबारा जो पास करने के लिए, तो वो सुकून में है। और इस वक्त जो वफाकी काबीना है और PDM पूरा जो टोला है पीपल्स पार्टी, आज जुल्फकार अली भुट्टो अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए, उनका यौम वफात है। लेकिन किस तरह ये आइन शिकन एक तरफ है, ये आइन को कुचलने वाले, ये गवर्नर राज और इमरजेंसी और मार्शल लॉ की धमकियां देने वाले, इन हालात के अंदर फौज किसी सूरत मुझे नहीं लगता कि वो इख्तदार संभाले जब तबाही और बर्बादी सिविल लोगों के जरिए करवा दी गई है। तो वो खुद बराह रास्त इस पूरे मामले के अंदर जो हमारा इदारा है के अंदर बैठे हुए लोग हैं वो यकीनन इस सारे मामले के अंदर बाहर रहेंगे। लेकिन अब ये तो फैसला कर दिया गया कि जनाब ये करें, अब ये फड्डा क्या डालेंगे?
एक तो मैंने आपको बताया कि वो जो बिल है उसकी बात करेंगे, फिर इस अपील का अभी तो हक है नहीं, वो अभी चूंकि हुआ नहीं है, अपील का जो अख्तियार उस एक्ट के अंदर दिया गया है। अब ये मार्शल लॉ, इमरजेंसी और इस तरह के जो टोटले हैं वो छोड़ेंगे भी तो अब उसकी कोई इखलाकी कानूनी जवाब नहीं है, और अभी ये लड़ाई करेंगे, अभी ये आसानी के साथ इलेक्शन नहीं होने देंगे, या फिर बड़े लेवल का धांधला करेंगे, खुदा न खास्ता दहशतगर्दी की तरफ और अनारकी की तरफ मामलात को खुद ये हुकूमत ले जा सकती है। ये अभी बड़ा जो है वो मामला वो भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन जो जस्टिस काजी फायद ईसा है वो तो इन दिनों ऐसे एक्टिव हुए, उधर से वो लेटर लिखते हैं, उधर से वफाकी कबीना के इजलास हो जाते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे बड़ी कोऑर्डिनेशन के साथ वो जो शहबाज शरीफ साहब है उनके साथ चल रहे हैं। बाजी नजर में हर अंधे बंदे को भी ये नजर आ रहा है, लेकिन इसका भी इलाज फौरन उन्होंने कहा है, चीफ जस्टिस मैं हूं उमर अता बंदयाल, ये काजी फायद ईसा नहीं है, लिहाजा मेरे इख्तियार मैं इस्तेमाल करूंगा। इस पर भी उन्होंने अधूरा नहीं छोड़ा, 6 रुकनी बेंच बना दिया है और कहा है ये काजी साहब जो है इन्होंने जो फैसला दिया है, और रातों रात जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को हटाया है, तो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट भी आज काम कर रहा है, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ जो हुकूमती नोटिफिकेशन है। ये जो रात को वारदात डाली गई है उसको नाकाम बना दिया, क्योंकि वो किसका इख्तियार है, वो किसका इख्तियार है, वो काजी फायद ईसा, और वो जिस तरह सारा मामला हो रहा था उसको भी रोक कर कहा गया कि इस पर 6 रुकनी जो बेंच है वो फैसला करेगा। अब ये जस्टिस एजाज उल एहसन की सरबराही में ये 6 रुकनी बेंच है, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर है, जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी है, जिसके अंदर जस्टिस मोहम्मद अली मदर है, जस्टिस आयशा ए मलक है, जस्टिस सैयद हसन अदर रिजवी है। ये 6 रुकनी बेंच काजी साहब का भी इलाज जो है वो जो बार बार कर रहे हैं, मुदाखलत कर रहे हैं इंतजामी मामलात के अंदर, वो इलाज करेगा। और अभी जब वीडियो पब्लिक हो रही है तो साथ ही वो समात भी शुरू हो गई है। तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने मेला लूट लिया है, आइन और अवाम को और नजरिया जो है वो अलहदा अलहदा कर दिया है, नजरिया जरूरत को पांव तले रौंद दिया है। राना सनाउल्लाह आजम, नजीर तारड़ और पीडीएम टोले की धमकियां और मुख्तलिफ इदारों की जो बगैर लग रहा था कि वो इलेक्शन डिले करना चाहते हैं, और वो इमरान खान से डर कर, तो ये अवाम से डर कर अवाम के वोट का हक छीन रहे हैं, उनको पांव तले रौंद रहे हैं। तो उन तमाम ख्वाहिशात और मंसूबों को उड़ा कर रख दिया। अब अगर मार्शल लॉ लगाएं, इमरजेंसी लगाएं, वो टिक नहीं सकेगी, क्योंकि आईनी, कानूनी और इखलाकी जो बुनियाद है वो इमरान खान के पास और अवाम के पास इतनी मजबूत आ गई है कि अब कोई भी नहीं ठहर सकता। इलेक्शन के अलावा अल्टीमेटली जो भी ये रुकावटें खड़ी करें उसका हल कोई नहीं। अब इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।